स्वभाव है, क्योंकि उसकी करतूत वैसी है। चरित्र आतंकियों को पालने पोसने का है, लिहाजा पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दे दिया, लेकिन उसे उरी पुलवामा का दर्द मालूम भी है। इसलिए पाकिस्तान को भारत से हमले का डर भी था। उसे मालूम था कि अगर पीएम मोदी ने कल्पना से बड़ी सजा की बात कही है तो सजा जरूर दी जाएगी। भारत कब और कहां हमला करेगा इसे जानना भी उसके लिए नामुमकिन था, और ऐसा आगे रहेगा भी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसे अनुमान था कि सर्जिकल और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अब हिंदुस्तान नौसेना के जरिए स्ट्राइक करेगा। इस अनुमान के साथ पाकिस्तान कांप गया, क्योंकि उसे लगा कि भारत उसके कराची पोर्ट को तहस नहस कर देगा। लिहाजा उसने भारतीय नौसेना की खुफिया जानकारी के लिए जासूसी कराने की सोची। यह पाकिस्तान की फेयर फाइल्स है कि उसने हनी ट्रैप के जरिए ठाणे के रवि वर्मा को अपनी जासूसी के जाल में फंसा लिया। इस तरह उसने ज्योति मल्होत्रा सहित कई जासूसों के नेटवर्क बनाए, लेकिन आपने अंजाम देखा, उसके सारे नेटवर्क फुस हो गए और पाकिस्तान न अपने आतंकी ढांचे बचा पाया, न ही सैन्य एयरबेस। फेयर फाइल्स पाकिस्तान की किस्मत भी है। अब उसे भारत से डरकर ही जीना होगा, क्योंकि किसी भी आतंकी हमले को भारत जंग की शुरुआत मानेगा और बदहाल पाकिस्तान जंग से तबाह होगा। भारत से स्ट्राइक का डर, मुनीर कांप रहा था थर थर। इस बार इंडियन नेवी से डर, तैनात किया गुप्तचर। रवि नौसेना में पाक भेदिया, कराची पोर्ट पर था खतरा। पाकिस्तान को मालूम था कि पहलगाम आतंकी हमला कर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे सता रहा था भारत के हमले का खौफ। पाकिस्तान जानता था कि हिंदुस्तान कब कहां हमला करेगा, ये पता लगाना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक की उसे भनक भी नहीं लगी थी। अब उसे डर था कि हिंदुस्तान इस बार नौसेना के जरिए स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए उसने इंडियन नेवी में अपना जासूस तैनात किया। इस जासूस के जरिए पाकिस्तान खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने ठाणे के रवि वर्मा को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन रवि वर्मा समेत सारे पाकिस्तानी जासूस फुस साबित हुए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों समेत कई सैन्य अड्डों को बचा नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान किसी तरह अपने कराची पोर्ट को बचाना चाहता था। उसे डर था कि हिंदुस्तान कराची पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, लेकिन अटैक के मद्देनजर पाकिस्तान को बचने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि उसे नौसेना की खुफिया जानकारी किसी तरह हासिल हो जाए, ताकि वो भारत के हमले को भांप सके। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड और कोस्ट गार्ड में जहाजों की मरम्मत का काम करने वाले रवि वर्मा को अपने जाल में फंसाया। ठाणे में कलवा के रहने वाले रवि पर आरोप है कि इसने कई पनडुब्बियों और युद्धपोतों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारत की खुफिया जानकारी पहुंचाने के इल्जाम में महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई से सटे थाने जिले के कलवा इलाके से रवि वर्मा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला हनी ट्रैप का बताया जा रहा है। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हनी ट्रैप की वारदातें सामने आई है। इस हनी ट्रैप में वह भारत से जुड़ी जानकारियां मंगाते हैं, ताकि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच सके। आपको मैं बता दूं कि रवि 2024 से फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया था। महिला ने रवि को अपनी नग्न तस्वीरें भेजकर अपने जाल में फंसाया। खास बात यह रही कि रवि मुंबई में लड़ाकू युद्धपोत और दूसरी युद्धपोतों की निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसमें फिटर का काम करता था, और उन्हीं की जानकारियां जो है इन लोगों को पहुंचाया था। रवि वर्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 फेसबुक अकाउंट के संपर्क में था, क्योंकि नौसेना डॉक क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रवि वर्मा वहां के युद्धपोतों का डिजाइन और दूसरी जानकारियां याद कर लेता था, और फिर वो सारी जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान को भेजता था। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को जानकारी भेजने वाले रवि वर्मा से 3 लड़कियों से बातचीत के मामले सामने आए। ये नाम प्रीति, आकृति, जसप्रीत है, और हैरानी की बात है कि ये सभी खुद को गुरुग्राम की बताती थी। रवि वर्मा पर महाराष्ट्र एटीएस की नजर थी। जब रवि पर शक पुख्ता हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मां ने जो है, उसकी मां रेखा वर्मा ने जो इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि उस दौरान उन्होंने रवि को यह भी कहा है कि फेसबुक के जरिए किसी से भी अब बातचीत ना करे। हालांकि पिछले 2 महीने से एटीएस रवि की जांच कर रही थी, और 2 महीने से रवि एटीएस की रडार पर था।
एटीएस ने पूरे मामले की तफ्तीश की और जिस व्हाट्सएप नंबर के जरिए और जिस फेसबुक से रवि चैट कर रहा था उसकी जब जानकारी निकाली तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये दोनों नंबर के आईपी एड्रेस पाकिस्तान के थे। उसके बाद एटीएस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने जब रवि के फोन की जांच की तो उसमें पाक एजेंट्स की संदिग्ध बातचीत मिली। रवि ने पाक एजेंट को कई बार जहाजों की तस्वीर भी भेजी। रवि ने मझगांव डॉकयार्ड और नेवल डॉकयार्ड जैसे संवेदनशील ठिकानों की जानकारी भी दी थी। एटीएस ने रवि के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3(1)(b) और 5(a) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) के तहत भी केस बनाया है। इस बीच हनी ट्रैप में फंसे रवि वर्मा को लेकर एक और अहम अपडेट सामने आया है। कुछ दिन पहले ही उसकी मां ने शादी के लिए रवि का रिश्ता पक्का किया था, लेकिन रवि की गिरफ्तारी के बाद उसकी शादी टूट गई। लड़की वालों का कहना है कि वो देश के साथ गद्दारी करने वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की फेयर फाइल्स इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान अपने उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल पाकिस्तान की फेयर फाइल्स यहां पर इसलिए है कि पाकिस्तान वहां तक पहुंचने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, लिहाजा वो इस तरीके से जासूसों को एक्टिव करके जानकारी लेकर खुद को बचाने की कोशिश लगातार करता हुआ दिखाई पड़ता है। उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा इलाके से गिरफ्तार रवि वर्मा की मां रेखा वर्मा का कहना है कि फेसबुक पर होने वाली कुछ बातचीत के बारे में उनके बेटे ने उनसे कुछ बातें साझा की थी और उसने रवि वर्मा को बातचीत के लिए मना भी किया था, जिसके बाद रवि ने बातचीत बंद कर दी। इस बीच एटीएस ने 2 महीने जांच की और बाद में रवि को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने रवि वर्मा की मां से खास बातचीत की। महाराष्ट्र एटीएस ने रवि वर्मा को, जिसे गिरफ्तार किया है जासूसी के इल्जाम में, रवि वर्मा की मां हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और क्या है पूरा मामला बताइए। आपके बेटे का पूरा नाम क्या है, क्या करता था? रवि वर्मा है सर, और नौलडाग में काम कर रहा था, हाउस पैकिंग का, हेल्परी का सब काम कर रहा था। 5 साल से काम कर रहा था बस। पहले ऐसा कहा जा रहा था वो इंजीनियर है, ऐसा ये बात भी आई थी। तो पहले हाउस पैकिंग का, फिटर का काम करते करते इंजीनियर बना है। अच्छा, डिग्री नहीं थी लेकिन वो इंजीनियरिंग के काम करते थे। हाँ, पहले धीरे धीरे हाउस पैकिंग किए, हेल्परी का किए। हेल्परी के करने के बाद क्या मतलब का पोस्ट मिला वो नहीं मालूम। आपको पता है आपके बेटे पर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था? नहीं, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। हमारा बेटा निर्दोष है, हमारा बेटा नहीं कर सकता ऐसे। घर में आपके और कौन कौन लोग हैं? हम है, हमारी बेटी है, उसका तलाक हो चुका है। बेटी का? हाँ, बेटी का तलाक हो चुका है। उसके पास एक बच्चा है, मेरा बेटा है। हमारा आदमी बहुत सारा भी है, कहीं भी सो जाता है, आता नहीं है, 3-3, 4-4 महीना घर में आता नहीं है। एकदम बीमार पड़ जाएगा तभी घर में 1-2 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा घर से। अभी यानी रवि के पिता या आपके हस्बैंड कहाँ हैं? अभी कहीं भी घूमते रहते हैं, दारू पी के पागल की मापत घूमते रहते हैं। तो परिवार का पूरा जो जिम्मेदारी है वो रवि के सर पे थी? रवि के सर पर थी, सब रवि के सर पे थी। परिवार का जिम्मेवारी पूरा अभी सब उसी के ऊपर थी। जितना कर्जा है, सब चीज है, हम सब जगह से कर्जा लिए हैं। हमारे घर में, गांव में घर नहीं दिया गया है। गांव में खेती में मैं बनाई हूँ, ऐसे पतरा डाली हूँ, पतरा डाल के दीवार डाल के हम रह रहे वहाँ। अच्छा, एटीएस ने किस दिन गिरफ्तार किया है और उसके पहले एटीएस कब आई है? उसके पहले अप्रैल में आई थी एटीएस। सब इंक्वायरी किए, उसका बैग लेके गए, जो भी था सब लेके गए उठा के, सब छानबीन घर में किए, पूरी तरीके से छानबीन करके उसको बैग, मोबाइल सब लेके गए। सुबह से लेके शाम तक रखे थे, पूरा इंक्वायरी किए अच्छे से, और इंक्वायरी करने के बाद फिर छोड़ दिए। बच्चे को एटीएस ने जो गिरफ्तार किया है, एटीएस ने कहा है कि उसको लड़कियों से दोस्ती का बहुत शौक था और जो पाकिस्तान में जो रहा, एक शब्द है हनी ट्रैप, यानी कोई भी जो है फेसबुक वगैरह पे लड़की बन के बात करते हैं, तो वही आपके बच्चे के साथ हुआ है क्या? इस बारे में कोई जानकारी है? हमारे बच्चे के साथ हमारा बेटा खुद बोला है, मम्मी ऐसी बात है ना कि वो फेसबुक से मेरा नंबर निकाली है
फेसबुक से नंबर निकाल के मुझे ऐसे ऐसे फेसबुक पे डालती थी फोटो ना, कि गंदा गंदा अपना छाती का कहाँ का फोटो निकाल के डालने का। मम्मी उसी में मैं फंस गया, मम्मी मुझे निकाल ले, ऐसे बोल रहा था मेरा बेटा। ये बच्चे ने आपको ये बात कब बताई है? 1 साल हुआ बता के। अच्छा, 1 साल हुआ बता के। सोशल मीडिया पर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए चर्चित पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शर्मिष्ठा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। हालांकि शर्मिष्ठा ने पोस्ट के लिए माफी मांगी थी, पोस्ट डिलीट किया था, लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद गिरफ्तारी का वारंट निकला और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। मामले को समझिए। शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। कहा जा रहा है कि शर्मिष्ठा का एक पाकिस्तानी फॉलोअर पहलगाम आतंकियों का बचाव कर रहा था। उसके बाद शर्मिष्ठा ने एक वीडियो पोस्ट किया। पुलिस के अनुसार इसमें विशेष समुदाय के खिलाफ टिप्पणियां थीं और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालत यह हुई कि शर्मिष्ठा को जान से मारने और रेप करने की धमकी मिलने लगी। उसके माता पिता को परेशान किया जाने लगा। सुरक्षा की दृष्टि से परिवार को दिल्ली एनसीआर आना पड़ा। चूंकि शर्मिष्ठा के नाम गिरफ्तारी वारंट था, लिहाजा पश्चिम बंगाल पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे अरेस्ट कर लिया। एक रिपोर्ट देखिए। भारत से स्ट्राइक का डर, मुनीर कांप रहा था थर थर। इस बार इंडियन नेवी से डर तैनात किया गुप्तचर। रवि नौसेना में पाक भेदिया, कराची पोर्ट पर था खतरा। पाकिस्तान को मालूम था कि पहलगाम आतंकी हमला कर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे सता रहा था भारत के हमले का खौफ। पाकिस्तान जानता था कि हिंदुस्तान कब कहां हमला करेगा, ये पता लगाना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक की उसे भनक भी नहीं लगी थी। अब उसे डर था कि हिंदुस्तान इस बार नौसेना के जरिए स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए उसने इंडियन नेवी में अपना जासूस तैनात किया। इस जासूस के जरिए पाकिस्तान खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने ठाणे के रवि वर्मा को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन रवि वर्मा समेत सारे पाकिस्तानी जासूस फुस साबित हुए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों समेत कई सैन्य अड्डों को बचा नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान किसी तरह अपने कराची पोर्ट को बचाना चाहता था। उसे डर था कि हिंदुस्तान कराची पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, लेकिन अटैक के मद्देनजर पाकिस्तान को बचने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि उसे नौसेना की खुफिया जानकारी किसी तरह हासिल हो जाए ताकि वो भारत के हमले को भांप सके। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड और कोस्ट गार्ड में जहाजों की मरम्मत का काम करने वाले रवि वर्मा को अपने जाल में फंसाया। ठाणे में कलवा के रहने वाले रवि पर आरोप है कि इसने कई पनडुब्बियों और युद्धपोतों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारत की खुफिया जानकारी पहुंचाने के इल्जाम में